दिखेगा बराबर सरकार अगर सत्ता के अंदर आ रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं ममता ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, चाहे वह लाठी के बल पे, चाहे वो कानून के पावर को इस्तेमाल करके। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी कोशिश किया, ताबड़तोड़ रैली कराई गई, क्योंकि बैंक वोट तो बढ़े, जहाँ पर योगी जी की भी एंट्री कराई गई, योगी जी की भी रैली बराबर इसके पहले चुनाव में ताबड़तोड़ हुई, बाकी मुझे उसका असर दिखाई नहीं दिया। मुस्लिम तो बीजेपी वोट देता ही नहीं है। मोदी जी अपना सीना चीर के दे दें, हम कहते सब कुछ दे दो आप, उसके बाद भी मुस्लिम जो है बीजेपी वोट नहीं देता है। मोदी जी ने, योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और हिंदू जहाँ जहाँ बटे हैं वहीं कटे हैं। तो चुनाव है इस बार जो बंगाल का, देखिए लड़ाई टफ है, और हमें नहीं लगता कि बंगाल में मोदी फैक्टर चलेगा। योगी जी की एंट्री होने वाली है, ठीक है, बाकी हमें नहीं लगता कहीं न कहीं ममता की सरकार फिर बन जाएगी। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। मैं अब पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार वहां पर बना पाएगी? लेकिन बीजेपी इस बार कम नहीं है। लगातार बीजेपी के बयानबाजी हो, बीजेपी का जो वहां पर रैली हो रही है, लगातार प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, वहां पर जा रहे हैं और दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जो क्राइम वहाँ पर रुक नहीं रहा है पश्चिम बंगाल में। आप मालदा को उदाहरण ले लीजिए, आप रामनवमी पथराव को उदाहरण ले लीजिए, मुर्शिदाबाद लगातार ले लीजिए। वहाँ पर हमने तो ये कहानियाँ सुनी है कि अगर आप किसी और पार्टी को वोट देते हैं टीएमसी के अलावा, तो हाथ काट लिए जाते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी होती है। तो इन चीज़ों को आम जनता किस तरीके से देख रही है? हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी, पहले तो नमस्ते सर। देखिए नमस्कार। ममता बनर्जी कैसा काम करती है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि खबरें जो है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी लगता है कि ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल संभालने के लायक नहीं है। दिखेगा बराबर सरकार अगर सत्ता के अंदर आ रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं ममता ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, चाहे वह लाठी के बल पे, चाहे वो कानून के पावर को इस्तेमाल करके। अगर देखिए बराबर इसके पहले भी चुनाव में आपने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी कोशिश किया, ताबड़तोड़ रैली कराई गई, क्योंकि बैंक वोट तो बढ़े, जहाँ पर योगी जी की भी एंट्री कराई गई, योगी जी की भी रैली बराबर इसके पहले चुनाव में ताबड़तोड़ हुई, बाकी मुझे उसका असर दिखाई नहीं दिया। कहीं न कहीं बैंक वोट तो बढ़े, सीटें बढ़ी, बाकी सरकार वहाँ ममता की बनी। बाकी इस बार जो लड़ाई है, लड़ाई देखो टफ है, टक्कर की है। हर जीत का जो फैसला करेगा वो मुस्लिम समाज करेगा, क्योंकि 30 से 32% की जो आबादी है वो मुस्लिम समाज की आबादी है। अब ये देखना है क्या मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट करेगा। सर सवाल तो वही है ना कि लगातार जब बीजेपी कहती है कि हमने सबका कल्याण किया है, जो कि ज़मीनी स्तर पर सच भी है, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम मुस्लिमों को वो लाभ नहीं देंगे, सरकारी लाभ जो हिंदुओं को मिल रहा है। इवन मुझे तो लगता है उनके लिए ज़्यादा ही किया है। तो क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देगा? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। मोदी जी अपना सीना चीर के दे दें, हम कहते सब कुछ दे दो आप, उसके बाद भी मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देता है। इसका उदाहरण है मेरे पास। क्या कारण है? नहीं देता है। वो नहीं देता है, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं देता? मोदी जी बराबर खुश करने की कोशिश में लगे हैं मुस्लिम समाज को। जो आपने अभी देखा, जो दिल्ली का बजट आया था, जिन्होंने जो एक नया बजट दिया, इन्होंने हर समुदाय को दिया, बाकी आपने देखा समर्थ समाज को कुछ नहीं दिया, जीरो रहा ग्राउंड लेवल पर, कुछ नहीं दिया। सबको दिया, मुस्लिम समाज को दिया और भी लोगों को दिया है। सरकार पूरी फैसिलिटी दे रही है मुस्लिम समाज को। जो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, इस चीज़ को ग्राउंड लेवल लोगों को मिल रहा है। मोदी जी ने, योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और हिंदू जहाँ जहाँ बटे हैं वहीं कटे हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ नहीं बटे हैं वहाँ सेफ भी हैं। बाकी सवाल बंगाल की जो हालात है, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर 30 से 32% की जो आबादी है वो मुस्लिम समाज की पार्टी मुस्लिम आबादी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा? हमें नहीं लगता। मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। ठीक, बात अगर हम टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, उन पर बड़ा सवाल उठाया गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जो थोड़े दबंगई वाले लोग हैं। तो ये क्या है? ज़मीनी स्तर पर टीएमसी के लोग इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से जब बात करता हूँ, अगर आप छोटे से छोटे घर, मकान, प्रॉपर्टी भी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है टीएमसी से। तो ये क्या है? आप दिल्ली में आपको मकान चाहिए, आप बीजेपी से थोड़ी परमिशन लोगे? नहीं, परमिशन की क्या ज़रूरत है? रजिस्ट्री करवाओगे कायदे से, आप अदालत जाइए, कोर्ट जाइए। हाँ, लेकिन पार्टी से क्यों परमिशन लेना पड़ रहा है? नहीं, ये तो गलत है। हाँ। मैं इसकी कड़ी निंदा आपके चैनल पे करता हूँ। कहीं कहीं देखिए जो चुनाव है इस बार जो बंगाल का, देखिए लड़ाई टफ है, और हमें नहीं लगता कि बंगाल में मोदी फैक्टर चलेगा। योगी जी की एंट्री होने वाली है, ठीक है, बाकी हमें नहीं लगता कहीं न कहीं ममता की सरकार फिर बन जाएगी। ममता की सरकार एकदम सरकार बनेगी। क्या मोदी जी हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करवाते हैं? नहीं, देखिए मोदी जी ने आज तक जितनी भी रैली की है
आपने देखा मोदी जी ने जितनी भी रैली की है, उन्होंने कभी आपने देखा कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने हमेशा यही कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये चीज़ तो जो भी योजनाएं केंद्र से भेजी जा रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, तो क्या कोई भी अगर योजना दी जा रही है तो क्या नाम पूछ के दिया जा रहा है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? वो चीज़ सबको दिया जा रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है। मोदी जी तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी जी हैं, वो भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पूरी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा फायदा अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम समाज ले रहा है। उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए बंगाल में मुझे संशय है। ठीक है, ऐसे मोदी की रैली हो रही है, योगी जी की भी रैली कराई जा रही है। ठीक है, बाकी मैं कहीं कहीं देख रहा हूँ मोदी लहर अब डाउन हो रही है और योगी जी की जो लहर है वो मुझे बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है। अब ये निर्णय तो 4 मई को ही लिया जाएगा, जो कि वहाँ पर कुर्सी पर विराजमान होंगे, उनके लिए पूरा सम्मान है। लेकिन फिलहाल आम जनता चाहती है कि वहाँ पर शांति कायम रहे। देखिए, तो आप राष्ट्रपति शासन लगाइए ना, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लगाने से शांति हो को पावर है, केंद्र को पावर है। अगर किसी भी स्टेट की सरकार अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है, तो केंद्र में बैठी सरकार को पूरा पावर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी संभालने लायक नहीं बची है, तो लगा देना चाहिए ना। फिर तो क्यों नहीं लगाया इन्होंने? ये गलती है। अगर मोदी जी की जगह कहीं कर हमारे योगी जी होते ना तो लगा देते, क्योंकि योगी जी का जो फैसला होता है ना वो तुरंत लेते हैं। मोदी जी, देखिए मोदी जी और योगी जी में पृथ्वी आसमान का फर्क है। ठीक है, मोदी जी कोई काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, हमारे योगी जी सोचते नहीं हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। ठीक है, और हमारे देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।